अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबको वेलकम करती हूँ। हम क्लास 9 जनरल साइंस की बुक को स्टार्ट करेंगे। ये हमारे पास कंटेंट्स हैं इस बुक के। इसके अंदर हमें चैप्टर दिए गए हैं 6 जो कि हम क्लास 9 में कवर करेंगे। जो हमारे पास 5 चैप्टर्स हैं ये हम 10 क्लास में जो है वो कवर करते हैं। फर्स्ट 6 जो है ये हमारे पास बेसिकली 9 क्लास का सिलेबस है। हम देखते हैं कि हमें जो चैप्टर नंबर 1 है जनरल साइंस 9 क्लास में वो हमें दिया गया है इंट्रोडक्शन एंड रोल ऑफ साइंस। इस वीडियो में हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स हम इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, फिल इन दी ब्लैंक्स। फर्स्ट है हमारे पास जाबिर बिन हयान वाज एन एक्सपर्ट इन। जाबिर बिन हयान माहिर था। जो हमारे पास इसका आंसर है वो है केमिस्ट्री। नेक्स्ट है हमारे पास द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज़ कॉल्ड। जानवरों की स्टडी को हम क्या कहते हैं? हमारे पास इसका आंसर है ज़ूलॉजी। नेक्स्ट है हमारे पास अबू अली सीना इज़ कॉल्ड डैश ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। मुस्लिम वर्ल्ड में अबू अली सीना को कहा जाता है अरिस्टोटल। ठीक है, जो अरिस्टो है ये यूनान का बहुत ही माहिर जो है वो साइंसदान था, इसलिए अबू अली सीना को उससे मिलाकर मुस्लिम वर्ल्ड का जो है वो अरिस्टो कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास डैश डिवाइडेड केमिकल कंपाउंड्स इनटू 4 कैटेगरीज नेमली मिनरल्स, बोटेनिकल, एनिमल्स एंड ड्राइव्ड कंपाउंड्स। किसने जो है वो केमिकल कंपाउंड्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, जिसमें मिनरल्स, बोटेनिकल, एनिमल्स और ड्राइव्ड कंपाउंड आते हैं। इसका जो आंसर है वो है हमारे पास अल-राज़ी। अल-राज़ी ने जो है वो इन चीज़ों को कैटेगरीज में डिवाइड किया था। नेक्स्ट है हमारे पास मुस्लिम साइंटिस्ट डैश इज़ कंसीडर एज द पायनियर इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। जो हमारे पास मुस्लिम साइंटिस्ट में हमारे पास केमिस्ट्री की फील्ड में जिसको हम बानी कहते हैं उसका, या उसको माहिर कहते हैं, वो कौन था? हमारे पास इसका आंसर है जाबिर बिन हयान। जाबिर बिन हयान जो है इसको हम फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है किताबुल मनाजिर इज़ द फर्स्ट बुक ऑन। किताबुल मनाजिर, मनाजिर मतलब कि हमें जो नज़र आ रहा है रोशनी, इससे मिलती जुलती चीज़ है, ये हमें यहाँ पे गैस मिल रहा है इस चीज़ का। ठीक है, जो किताबुल मनाजिर है हमारे पास ये ऐसी बुक थी जिसके अंदर जो है स्पेशलिटीज़ ऑफ लाइट के बारे में हर चीज़ जो है वो इस बुक में हमें मिलती है। इसका आंसर है हमारे पास स्पेशलिटीज़ ऑफ लाइट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, पुट द साइन टिक अगेंस्ट द करेक्ट स्टेटमेंट एंड साइन क्रॉस अगेंस्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। हमने इसके अंदर बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो हमारे पास ठीक है और कौन सी गलत है। फर्स्ट हमें दी गई है अबू अली सीना वाज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द फाउंडर ऑफ मेडिसिन। ये स्टेटमेंट जो है ये हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास जाबिर बिन हयान वाज द फर्स्ट हु डिस्कस इन डिटेल द कॉज, सिम्टम, क्योर एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मॉल पॉक्स एंड मीजल्स। ये स्टेटमेंट जो है ये हमारे पास गलत है। यहाँ पे हमें इसको क्रॉस लगा देते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास जाबिर बिन हयान वाज एन एक्सपर्ट इन फिज़िक्स। ये स्टेटमेंट भी हमारे पास गलत है क्योंकि जो जाबिर बिन हयान है ये एक्सपर्ट था केमिस्ट्री में। इसको भी हम क्रॉस लगा देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास किताबुल मनाजिर इज़ अ पब्लिकेशन ऑफ अल-बिरूनी। जो हमारे पास किताबुल मनाजिर है वो अल-बिरूनी ने पब्लिश किया है। ये स्टेटमेंट भी हमारे पास जो है वो गलत है। किताबुल मनाजिर है ये हमारे पास जो है वो इब्न अल हशम ने लिखी थी किताबुल मनाजिर। नेक्स्ट है हमारे पास द नॉलेज अबाउट एनिमल्स इज़ कॉल्ड बॉटनी। जो हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं हम उसको बॉटनी कहते हैं। ये भी हमारे पास जो है स्टेटमेंट वो गलत है, हम उसको ज़ूलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इन द लाइफ ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स मैनी फैक्टर्स आर कॉमन। ये स्टेटमेंट जो ये हमारे पास बिल्कुल सही है। एनिमल्स और प्लांट्स की लाइफ में बहुत से फैक्टर्स जो हैं वो कॉमन होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर एंड इन सर्कल इट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है हमारे पास इब्न अल हशम इज़ रिलेटेड टू ब्रांच ऑफ साइंस। जो इब्न अल हशम है उसका ताल्लुक ब्रांच साइंस की कौन सी ब्रांच से था? साउंड, हीट, लाइट या केमिस्ट्री। हमारे पास जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट है, लाइट। नेक्स्ट है हमारे पास द नेम ऑफ फेमस बुक रिटन बाय अल-बिरूनी इज़। अल-बिरूनी ने कौन सी किताब जो है वो लिखी थी? किताबुल मनाजिर, अल-हावी, अल-शफ़ा या तबीरुल अमाकीन। ऑप्शन डी जो है ये हमारे पास करेक्ट है।
नेक्स्ट है हमारे पास दी ब्रांच ऑफ साइंस रिलेटेड टू मैकेनिक्स हीट लाइट एंड साउंड। इस ऐसी साइंस की ब्रांच जो कि मैकेनिक्स हीट लाइट या साउंड से जो है वो इसके अंदर आती हैं, वो कौन कौन सी हैं? जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, केमिस्ट्री या फिजिक्स। तो ऑप्शन डी जो है ये हमारे पास करेक्ट है, फिजिक्स। सो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। हमें शॉर्ट एंड कुछ लॉन्ग क्वेश्चन इसके अंदर ही एक्सरसाइज में दिए गए हैं। फर्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, व्हाट इज़ मीन बाय साइंस, साइंस से क्या मुराद है। सो हम इसका आंसर देखते हैं। हमें पेज नंबर 1 पे इसका आंसर मिलेगा। सो हमें क्वेश्चन नंबर 4 जो कि एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 के नाम से हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उसका हम आंसर देखते हैं। हमें पेज नंबर 1 पे मिलेगा। दी वर्ड साइंस इज़ ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंटिया। जो साइंस का वर्ड है वो लातीनी ज़ुबान साइंटिया से लिया गया है, विच मीन्स टू स्टडी एंड एनालाइज फैक्ट्स इन ओरिजिनल फॉर्म। जिसका मतलब क्या है कि किसी भी हमारे पास कोई भी फैक्ट है, कोई भी हमारे पास हकाइक हैं, उनको ओरिजिनल फॉर्म में, उन्हें असली हालत में जो हम स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं, वो उसको हम साइंस कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, राइट डाउन द इम्पोर्टेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस, व्हाट डू यू नो अबाउट ईच ब्रांच ऑफ साइंस। सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि साइंस की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जो हैं वो इसकी शाखें हैं, ब्रांच हैं, और हमने उन ब्रांच के बारे में हम क्या जानते हैं वो हमने लिखनी है। तो हमें इसका आंसर पेज नंबर 7 पे मिलेगा। तो ये हमें पेज नंबर 7 पे ब्रांचेस ऑफ साइंस के नाम से हेडिंग दी गई है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है। इसके अंदर हम देखते हैं कि कौन कौन सी ब्रांच आ जाती हैं, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी। जो हमारे पास ये हमारे पास साइंस की जो है वो डिफरेंट ब्रांचेस हैं, हमने इसको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले क्या है कि साइंस इज़ अ वास्ट सब्जेक्ट फॉर आवर ऑन कन्वीनियंस वी डिवाइड इनटू वेरियस ब्रांचेस लाइक अदर सब्जेक्ट्स। सो हमने इसको डिफरेंट जो ब्रांचेस हैं उसमें हमने इसको डिवाइड किया है। फर्स्ट हमारे पास आती है फिज़िक्स। फिज़िक्स क्या है? फिज़िक्स इज़ दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स स्पेशली विद मैटर एंड एनर्जी। It is also called the science of measurement because it deals mostly with measurement, mechanics, heat, light, sound, electricity are its main branches. So basically physics एक ऐसे साइंस की जो है वो शाख है जिसमें हम मैटर, किसी भी मादा, एनर्जी, तवानाई के बारे में जो है वो हम पढ़ते हैं। इसको हम मेजरमेंट ऑफ साइंस भी कहते हैं क्योंकि ज़्यादातर इसके अंदर जो है वो हम मेजरमेंट से रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो देखते हैं। जो मैकेनिक्स, हीट, लाइट, साउंड और इलेक्ट्रिसिटी हैं वो फिज़िक्स की मेन ब्रांचेस हैं। नेक्स्ट हमारे पास है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री भी साइंस की जो है वो ब्रांच है। केमिस्ट्री इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द नेचर, कंपोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस थिंग। A number of chemical reactions are being produced at any time in the world in our body. A large number of chemical reactions are occurring. For example, digestion of food, formation of blood, purification of blood. फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आर इट्स मेन ब्रांचेस। तो इसके अंदर हमें क्या बताया गया, केमिस्ट्री के अंदर हम किसी भी चीज़ का अगर हमने देखना हो कि उसकी कंपोजिशन वो किन किन चीज़ों से मिलकर बनी है, तो हम वो केमिस्ट्री में उसको स्टडी करते हैं। जितने भी हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, लाइक खुराक को डाइजेस्ट करने के लिए, ब्लड को बनाने के लिए, वो सारे जो हैं उसके अंदर केमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। द वर्ड बायोलॉजी इज़ ड्राइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड दैट इज़ बायोस एंड लोगोस। बायोस मीन लाइफ एंड लोगोस मीन आर्ग्यूमेंट्स। लिविंग थिंग्स इंक्लूड मैन, एनिमल्स एंड प्लांट। इन दिस वी स्टडी द ग्रोथ, वर्किंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स। इट हैज़ टू मेन ब्रांचेस। अच्छा, जो बायोलॉजी है इसके अंदर हम जितने भी जानदार हैं उसकी स्टडी करते हैं। और जानदारों में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, हमारे पास जानवर आते हैं, प्लांट्स आते हैं और इंसान आते हैं। आगे से जो बायोलॉजी है हमने इसको दो ब्रांचेस में डिवाइड किया है, जिसमें हमारे पास बॉटनी और जोलॉजी आता है। बॉटनी क्या है? इट डील विद द स्टडी ऑफ प्लांट, स्ट्रक्चर, ग्रोथ, इंट्रैक्शन विद देयर इन्वायरमेंट। जबकि जो जोलॉजी है इसके अंदर हम स्टडी ऑफ एनिमल्स करते हैं। बॉटनी में हम स्टडी ऑफ प्लांट्स करते हैं और जोलॉजी में स्टडी ऑफ एनिमल्स करते हैं। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर स्टडीड टुगेदर द ब्रांच इज कॉल्ड बायोलॉजी। सो बेसिकली जब हम प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को एक साथ स्टडी करते हैं तो हम उसको बायोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ यूनिवर्स। जितने भी हमारे पास सन, अर्थ, स्टार्स हैं, इन सब की स्टडी को हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो साइंस की ब्रांच है वो आती है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इज द नॉलेज अबाउट नंबर्स एंड मेजरमेंट विच इंक्लूड कैलकुलेशन, अलजेब्रा, ज्योमेट्री। Mathematics is helpful in many other science. It helps us to explain long theories and ideas briefly and result can be deducted easily. Newton and Einstein were great mathematicians. अच्छा, इसके अंदर मैथमेटिक्स में हम जितने भी हमारी मेजरमेंट्स, नंबर्स और सारी चीज़ें जो हैं वो हम इसमें स्टडी करते हैं। एग्रीकल्चर है। एग्रीकल्चर क्या है? इट डील विद लैंड कल्टिवेशन एंड लाइवस्टॉक। इट टेल अस हाउ टू ग्रो क्रॉप्स एंड हाउ टू कंट्रोल देयर लॉस।
कल्टिवेशन डिवाइसेस, मशीनरी, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड आर आल्सो इंक्लूडेड इन दिस साइंस। इसके अंदर हम जितना भी हमारा खुराक से रिलेटेड जो पार्ट होता है, जो क्रॉप्स वगैरह हैं, जो हम लोग खाना खा रहे हैं, गंदम, चावल, इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो हम एग्रीकल्चर में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास मेडिसन आता है। मेडिसन भी हमारे पास ऐसे साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर हम ह्यूमन एनाटॉमी, डायग्नोसिस, डिजीज़ या किसी भी बीमारी का इलाज, वो सारी चीज़ें जो हैं वो हम मेडिसन में पढ़ते हैं। इसके अंदर जो है वो फार्मेसी, इंस्ट्रूमेंट्स एंड मशीन्स और डायग्नोसिस ट्रीटमेंट जो है वो इसके अंदर इंक्लूड होता है। सो नेक्स्ट हम जियोग्राफी देखते हैं। जियो मीन्स अर्थ एंड ग्राफी मीन्स ग्राफ मार्किंग। इन जियोग्राफी द डिफरेंट पार्ट ऑफ अर्थ आर मार्क ग्राफिकली लाइक ड्राई रीजन, वेट रीजन। अच्छा, ये जो जियोग्राफी है, जियो का मतलब होता है अर्थ और ग्राफी मीन ग्राफ मार्किंग के अकॉर्डिंग हम जितना भी अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, जितना भी उसका ड्राई रीजन है, वेट रीजन है, उसका स्ट्रक्चर है, हवा के बारे में पढ़ते हैं, सॉइल वाटर के बारे में पढ़ते हैं, ये सारा जो है वो हम जियोग्राफी में स्टडी करते हैं। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, राइट डाउन द नेम ऑफ 2 मुस्लिम साइंटिस्ट एंड गिव देयर इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू द सर्विस ऑफ साइंस। सो इसका आंसर हमें पेज नंबर 3 पे मिलेगा। सो ये हमें हेडिंग दी गई है कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम एंड पाकिस्तानी साइंटिस्ट। इसमें हमें जो है वो हमें क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर मिलेगा। सबसे पहले हमने 2 साइंटिस्ट के बारे में बताना है। फर्स्ट हम देखते हैं जाबिर बिन हयान। इन्होंने इसका जो है वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है, उसके बाद बताया कि इन्होंने किन किन चीज़ों को जो है वो डिस्कवर किया था। सो हम इसके अंदर लिखते हैं कि जाबिर बिन हयान इज़ सेड टू बी द फाउंडर ऑफ केमिस्ट्री। जो हमारे पास जाबिर बिन हयान है हम उसको केमिस्ट्री का बानी कहते हैं। ही डिस्कवर मेथड टू एक्सट्रैक्ट मेटल्स फ्रॉम ओर्स, मेकिंग स्टील, लेदर, डाइंग क्लॉथ, प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्ट। सो इसने हमें डिफरेंट मेथड्स बताए थे, डिस्कवर्ड किए थे, जिसके अंदर जो कपड़ों को रंगने का तरीक़ाकार था, उसके बाद जो हमारे पास आयरन है उसको जंग से बचाने के लिए जो तरीक़ेकार हैं, ये सारे इसने डिस्कवर किए थे। ही प्रिपेयर्ड केमिकल लाइक नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो केमिकल्स हैं उसको भी प्रिपेयर किया था, लाइक उसके अंदर नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और HCl आ जाता है। जाबिर बिन हयान वाज डिस्कवरी ऑफ मैनी अदर केमिकल कंपाउंड्स। ही आल्सो नोन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वर्निश। जाबिर बिन हयान वाज फर्स्ट केमिस्ट हु हैड हिज ओन लेबोरेटरी। और इसकी अपनी लेबोरेटरी थी, जो ये फर्स्ट केमिस्ट था। यहाँ तक जो है ये इनफ है। हमारे पास है मोहम्मद बिन ज़िक्रिया अल राज़ी। ये भी हमारे पास जो है वो मुस्लिम साइंटिस्ट हैं। सो हम इसके अंदर देखते हैं कि हिज फुल नेम वास अबू बकर मोहम्मद बिन ज़िक्रिया अल राज़ी। इनका पूरा नाम था अबू बकर मोहम्मद बिन ज़िक्रिया अल राज़ी। ही वाज बोर्न इन रे, नाउ इन तेहरान, इन 865। ये रे में पैदा हुए शहर था जो कि अब तेहरान वहाँ पर मौजूद है। ही वाज नॉट ओनली अ केमिस्ट बट अ ग्रेट फिजिशियन एज वेल। वो सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट ही नहीं थे बल्कि एक ग्रेट फिजिशियन थे। ही वाज एन एक्सपीरियंस सर्जन एंड एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ हॉस्पिटल इन बगदाद। उन्होंने बगदाद के हॉस्पिटल में जो है वो काम किया। ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू यूज़ ओपियम टू मेक हिज पेशेंट अनकॉन्शियस। ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू एक्सप्लेन इन डिटेल द कोज, सिम्टम, ट्रीटमेंट ऑफ चिकन पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स। हिज थ्योरी एंड आइडियाज़ अबाउट दीज डिजीज आर स्टिल प्रैक्टिस्ड। ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू प्रिपेयर अल्कोहल फ्रॉम फर्मेंटेशन। सो बेसिकली इन्होंने क्या डिस्कवर किया था, इन्होंने चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स से रिलेटेड जितनी भी जो उसके रिलेटेड चीज़ें थी, लाइक उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसके ट्रीटमेंट क्या है, वो किस किस वजह से हो रहा है, इन्होंने वो बताए थे। और ये पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने अल्कोहल तैयार की थी फर्मेंटेशन से। और उसके बाद इन्होंने जो केमिकल सब्सटेंस है उसको 4 ग्रुप्स में हमारे पास डिवाइड किया था, मिनरल्स, बोटेनिकल्स, एनिमल्स और ड्राइव्ड कंपाउंड्स। ठीक है, यहाँ तक जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, राइट डाउन द नेम ऑफ फ्यू पाकिस्तानी साइंटिस्ट एंड डिस्कस देयर कंट्रीब्यूशन। सो हम देखते हैं कि हमारे पास ऐसे कौन से पाकिस्तानी साइंटिस्ट हैं और उनकी कंट्रीब्यूशन जिन्होंने इसके ऊपर जो है वो काम किया। सो इसका आंसर जो है वो हमें पेज नंबर 11 पर मिलेगा। सो ये हमें कुछ जो हमारे पास पाकिस्तानी साइंटिस्ट हैं उनके नाम दिए गए हैं और उन्होंने क्या क्या चीज़ें डिस्कवर्ड की थी, उनसे रिलेटेड जो हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमें इधर मिल जाएंगे पेज नंबर 11 पे। सो सबसे पहले हम देखते हैं डॉक्टर अब्दुल सलाम इज़ दी ओनली नोबेल प्राइज़ विनर साइंटिस्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, वो पहले ऐसे इंसान थे जिन्हें सिर्फ और सिर्फ नोबेल प्राइज़ दिया गया पाकिस्तान में। नेक्स्ट है हमारे पास जो हमारे पास पाकिस्तानी साइंटिस्ट हैं उनमें आता है डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का नाम। अलोंग विद हर पाकिस्तानी साइंटिस्ट सक्सेसफुली टेस्टेड द न्यूक्लियर डिवाइस एट चागीन बलोचिस्तान और मई 28, 1998। इन्होंने जो है वो पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बनाया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डॉक्टर मुनीर अहमद खान रिमेन दी चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन फ्रॉम जनवरी 1972 टू 1990। जो डॉक्टर मुनीर अहमद खान है ये हमारे पास जो है वो एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन रहे।
नेक्स्ट डॉक्टर अताउर रहमान वर्कड एज डायरेक्टर इन हुसैन जमाल इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट्री। इन्होंने जो है वो केमिस्ट्री में अपना जो है वो जो डायरेक्टर के तौर पे जो है वो काम किया। हिज सर्विस आर हाईली अप्रिशिएटेड इन फील्ड ऑफ मेडिसिन। नेक्स्ट डॉक्टर समर मुबारक मंड performed successfully in nuclear experiment at Chagai on 28 May and 30, 1998. Dr. Ishfaq Ahmed joined Pakistan Atomic Energy Commission in 1960 and was appointed as its chairman in 1991. So ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। उन्होंने हमसे कुछ पाकिस्तानी साइंटिस्ट का जो है वो नाम पूछे थे। सो ये हमारे पास जो है वो उनके नाम और साथ उन्होंने लिखा हुआ है कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें जो हैं वो की थी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ साइंस। इसका आंसर जो है वो हमें पेज नंबर 10 पर मिलेगा। सो ये पेज नंबर 10 पे लिमिटेशन ऑफ साइंस जो है ये हमें इसका आंसर मिलता है कि बट डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस अचीवमेंट देयर आर सेवरल मैटर वेयर साइंस इज स्टिल हेल्पलेस। ह्यूमन नॉलेज कैन नॉट बी परफेक्ट। साइंस आल्सो हैज़ सम ऑफ इट्स ओन लिमिटेशन बियॉन्ड विच इट हैज़ नॉट बीन सक्सेसफुल। सो इसके अंदर हमें क्या बताया गया है कि जो हमारे पास साइंस है उसमें ऐसी अभी तक कुछ चीज़ें हैं जो कि हम उसको क्रॉस नहीं कर सकते, उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं जिससे आगे जो है वो साइंस नहीं जा सकती, क्योंकि जो हमारे पास इंसानी इल्म है वो एक हद तक जो है वो महदूद है। नेक्स्ट क्या है कि इन मेडिकल सेक्शन हार्मोन्स एंड वैक्सीन अगेंस्ट वायरस नॉन क्योरेबल डिजीज़ हैव बीन प्रोड्यूस्ड थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग बट जेनेटिक डिजीज़ आर स्टिल इनक्योरेबल। दिस स्टडी ऑफ हार्मोन इज़ नॉट कंप्लीट येट। डिजीज़ लाइक एड्स एंड हेपेटाइटिस कुड नॉट बी कंट्रोल्ड। कैंसर इज़ स्टिल इनक्योरेबल। सो इसके अंदर हमें बताया गया है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि साइंस ने उन चीज़ों का हल जो है वो निकाल लिया, लेकिन अभी भी ऐसी बहुत सी डिजीज़ हैं जिसके अंदर जो है वो हमारे पास हेपेटाइटिस है, कैंसर है, इस चीज़ों का जो इलाज है वो अभी तक हमें मालूम नहीं हो सका। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्पाइट ऑफ प्रोड्यूसिंग बेटर वैराइटीज़ ऑफ क्रॉप्स थ्रू न्यूक्लियर रेज जेनेटिक इंजीनियरिंग फूड प्रॉब्लम फॉर मैनकाइंड कुड नॉट बी सॉल्व्ड कम्प्लीटली। इट नीड्स सच प्लांट वैरायटी विच कैन फुलफिल नीड्स ऑफ एवरी ग्रोइंग प्लांट। सो इसके अंदर हमें क्या बताया गया है कि हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसके ज़रिए जो है वो फसलों की बेहतर जो हमारे पास इकसाम है वो तैयार हो रही हैं, लेकिन फिर भी जो खुराक का मसला है वो पूरा हल नहीं हो सका। इसके लिए बेहतर वैरायटी और जो हमारे पास पॉपुलेशन के लिए जो हमारे पास प्लांट्स की जो हमारे पास वैरायटी है उसको बेहतर बनाने के लिए अभी भी इस चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, सो यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है इसका आंसर जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ मीन बाय टेक्नोलॉजी, गिव सम एग्जांपल ऑफ एंशिएंट टेक्नोलॉजी। सो बेसिकली टेक्नोलॉजी क्या है और हम लोगों ने जो कदीम टेक्नोलॉजी है उसकी कुछ एग्जांपल देनी है। इसका आंसर हमें पेज नंबर 9 पे मिलेगा। सो बेसिकली टेक्नोलॉजी क्या है, मतलब कि जितनी भी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है, जनरेशन है, उसके बाद हमारे पास डिफरेंट वेरियस डिस्कवरीज़ हैं, इन्वेंशन है, आज की जो लाइफ है वो बहुत ही ईजी हो गई है, ये सारी जो है ये टेक्नोलॉजी की ही बदौलत है। सो हम लोग वेरियस आर्टिकल ऑफ डेली यूज़ में देखते हैं कि व्हील ऑफ क्ले मैन, द फोर्ज ऑफ ब्लैक स्मिथ, द स्पिंडल ऑफ वेवर, द राहट एंड प्लग ऑफ फार्मर एंड द ऑरिक बोर्ड्स आर द रिजल्ट ऑफ एंशिएंट नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी। ये हमें एंशिएंट जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसकी कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन 9 का जो है वो आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन बायोलॉजी, डिस्कस दैट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। सो हम लोगों ने बताना है कि जो बायोलॉजी है ये क्या है और हमने बताना है कि ये साइंस की ब्रांच है, इसको हमने डिस्कस करना है। सो इसका आंसर जो है वो हमें पेज नंबर 7 पर मिलेगा। सो ये हमें पेज नंबर 7 पे बायोलॉजी क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है हमारे पास। इट इज़ अ स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स। द वर्ड बायोलॉजी इज़ ड्राइव फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड दैट इज़ बायोस एंड लोगोस। सो हम जितनी भी स्टडी करते हैं लिविंग थिंग्स के बारे में वो हम उसको बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से निकला है, बायोस एंड लोगोस। बायोस मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन आर्ग्यूमेंट्स। जो हमारे पास बायोस है इसका मतलब है लाइफ, लोगोस मीन हम जो भी स्टडी करते हैं आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। लिविंग थिंग्स इंक्लूड मैन, एनिमल्स एंड प्लांट्स। जो लिविंग थिंग्स है इसके अंदर आदमी, इंसान, एनिमल्स और प्लांट्स आते हैं। इन विच वी स्टडी द ग्रोथ, वर्किंग एंड रिप्रोडक्शन ऑफ लिविंग थिंग्स। इट हैज़ 2 मेन ब्रांचेस, बॉटनी एंड जोलॉजी। इट डील विद द स्टडी ऑफ प्लांट एंड जोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। सो बायोलॉजी जो है इसके अंदर हम लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। सो इसके आगे से 2 मेन ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, बॉटनी जिसमें हम स्टडी ऑफ प्लांट्स कहते हैं और जोलॉजी जिसको हम स्टडी ऑफ एनिमल्स कहते हैं। और जब हम प्लांट्स और एनिमल्स को टुगेदर इकट्ठा पढ़ते हैं तो हम इसको बायोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस एंड नॉलेज हैव बीन डिस्कस्ड इन द होली कुरान। राइट 2 वर्सेस ऑफ होली कुरान टू एक्सप्लेन। सो इसके अंदर क्या है कि जो साइंस की इंपॉर्टेंस है उसके बारे में जो हमारे पास कुरान मजीद है उसके अंदर डिस्कस हुआ है। हम लोगों ने 2 ऐसी आयात लिखनी है जिसके अंदर जो है वो
उसके बारे में डिस्कस हुआ है। सो हम इसका आंसर देखते हैं। हमें इसका आंसर मिलेगा पेज नंबर 2 पर। सो पेज नंबर 2 पे हमें इसका आंसर मिलता है कि टीचिंग ऑफ होली कुरान मेक अस मोर इंक्विजिटिव अबाउट आवर सराउंडिंग, इवन द फर्स्ट एवर वर्ड ऑफ होली कुरान आर वेरी क्लियर अबाउट दे। सो इसके अंदर हमें क्या बताया गया है कि जो हमारे पास कुरान मजीद है, इसके अंदर इल्म और इसकी फ़जीलत के बारे में जो है वो बार बार ज़िक्र किया गया है। जबकि जो कुरान मजीद की पहली वही नाजिल हुई तो उसके अंदर जो है वो हमें वाज़िया था कि जो उसका जो लफ्ज़ है उसके अंदर जो है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ने, मतलब कि उसके बारे में इरशाद फरमाया हमें। सो हम इसकी आयत देखते हैं कि रीड इन द नेम ऑफ द थाई लॉर्ड एंड कैशियर हु क्रिएटेड मैन आउट ऑफ क्लॉट ऑफ कोगुलेटेड ब्लड, रीड एंड थाई लॉर्ड इज़ मोस्ट वांटिफुल ही हु थॉट द पेन थॉट मैन डेट विच ही न्यू नॉट। सो इसके अंदर क्या है कि पढ़ अपने परवरदिगार के नाम से जिसने पैदा किया इंसान को जमे हुए खून से, और पढ़ तेरा परवरदिगार बहुत करम करने वाला है जिसने कलम से तालीम दी इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो जानता नहीं था। सो इस आयत में जो है वो तालीम के बारे में, कलम के बारे में जो है वो ज़िक्र किया गया है। सो वो यही कह रहे हैं कि सबसे पहली जो वही नाजिल हुई उसके अंदर जो है वो इल्म के बारे में इरशाद फरमाया गया था। नेक्स्ट हम लोगों ने जो इसकी वर्सेस देखनी है, जो हमारे पास जिसकी आयत है वो हम लोगों ने ये लिखनी है कि अल्लाह सेज एंड ऑफ एवरीथिंग वी हैव क्रिएटेड पेयर्स दैट यू मे रिसीव इंस्ट्रक्शन। सो इसके अंदर क्या है कि अल्लाह ताला ने फरमाया और हमने हर चीज़ से जोड़ा पैदा किया ताकि तुम समझो। जितनी भी हमारे पास जितने भी इंसेक्ट से लेके हर बड़ी चीज़ छोटी चीज़ अल्लाह ताला ने जोड़ों में पैदा की है। सो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। ये लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फिजिक्स, राइट डाउन द नेम ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट ब्रांचेस। इसका आंसर जो है वो हमें पेज नंबर 7 पर मिलेगा। सो हमें पेज नंबर 7 पे फ़िज़िक्स का जो है वो मिलता है आंसर के फ़िज़िक्स क्या है। फ़िज़िक्स इज़ दैट ब्रांच ऑफ साइंस विच डील स्पेशली विद मैटर एंड एनर्जी। इट इज़ आल्सो कॉल्ड साइंस ऑफ मेजरमेंट बिकॉज इट डील मोस्टली विद मेजरमेंट। मैकेनिक्स, हीट, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी आर मेन इट्स ब्रांचेस। सो बेसिकली फ़िज़िक्स क्या है, ये ऐसी साइंस की जो है वो ब्रांच है जिसके अंदर हम मैटर और एनर्जी के बारे में स्पेशली पढ़ते हैं, और इसको हम मेजरमेंट ऑफ साइंस भी कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जितने भी हम लोग मेजरमेंट हैं वो इसके अंदर हम स्टडी करते हैं। इसकी जो ब्रांचेस हैं वो कौन कौन सी हैं, मैकेनिक्स, हीट, लाइट एंड साउंड एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी जो है वो इसकी आगे से फ़िज़िक्स में इसकी ब्रांच है। सो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है वो कंप्लीट होता है। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 जो है उसकी कंप्लीट एक्सरसाइज सॉल्व की है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। Thank you for watching GS Academy.